चलिए पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, कंटिन्यूअसली वो मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इनका जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनका मूवमेंट और क्या होगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिलता है कि जो भी टेम्परेचर, जो भी मतलब मैटर के पार्टिकल्स हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका जो मोशन है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मोशन तो करते हैं बट उनमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, लाइक मतलब किस एनर्जी की वजह से वो मोशन करते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो उनका मूवमेंट भी क्या, बढ़ जाता है। जैसे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनका जो मोशन है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। चलिए इसको समझते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बहुत ठंडा पानी लिया है, ठीक है, कोल्ड वाटर, और वहीं पे मैंने एक गर्म पानी लिया है, गर्म पानी का ग्लास है, गर्म पानी से भरा ग्लास है, ठीक है। तो एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें डिफ्यूज़न कैसे होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जा रही थी। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, जैसा कि मैंने बताया डिफ्यूज़न। तो व्हाट इज डिफ्यूज़न, आप बता सकते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि व्हेन अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न, ठीक है। जब कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट हो, उसका जो मूवमेंट है वो कैसा हो, तो हाई टू लो हो, ठीक है, उसका मूवमेंट क्या हो, हाई टू लो हो। और एक और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि जो भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है वो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, लाइक इसीलिए ना मैंने यहाँ पे गर्म पानी की एक ग्लास ली और दूसरे में ठंडे पानी की ग्लास ली। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे डिफ्यूज़न की प्रोसेस वर्क करती है, ठीक है, चलिए देखते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप नील मैं इस ठंडे पानी की ग्लास में डालूंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है। तो अभी मैंने जो ग्लास लिया है उसमें मैंने क्या किया है, ठंडा पानी लिया है। तो ठंडा पानी मतलब टेम्परेचर मैंने डिक्रीज किया है। तो चलिए अब डालते हैं इसमें, ठीक है। मैंने कुछ ड्रॉप नील की डाली। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया था। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो क्या हो, स्लो डाउन हो गई, ठीक है। बहुत टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको मिक्सअप होने में, ठीक है। अब वही हम यहाँ ये गर्म पानी वाली ग्लास को लेते हैं,
ठीक है, जिसमें टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करके रखा है। ठीक, अब हम इसमें डालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने डाला कितनी तेजी से ये घुल रहा है। ठीक है, नील इसमें कितना तेजी से डिसॉल्व हो रहा है, और इसमें देखिए इसमें अभी धीरे धीरे हो रहा है और इसमें तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आया कि जब हम डिफ्यूजन की रेट बढ़ा देते हैं, मतलब डिफ्यूजन में जैसे टेम्परेचर हम जब इंक्रीज करते हैं तो जो भी मूवमेंट है वो भी क्या इंक्रीज हो जाता है, मूवमेंट पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने जो गर्म पानी वाला ग्लास लिया था, इसमें मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तो देखिए इसका मूवमेंट कितना बढ़ गया, जो भी इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट कितना बढ़ गया। और ये जो ठंडे पानी की ग्लास की, इसका मूवमेंट स्लो। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा यहाँ पे मैटर के बारे में, व्हाट इज मैटर, एंड कुछ एग्जांपल्स भी देके मैंने समझाया कि कौन से किसको हम मैटर कंसीडर करेंगे और किसको हम मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देन मैंने एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और कंटिन्यूसली कैसे मूव करते हैं, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से मूवमेंट करते हैं। और इनमें कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस, जो कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट से आपको बताया। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन की रेट भी फास्ट हो जाती है, और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो डिफ्यूजन की रेट क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।